रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 48 किमी लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहां रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। यहां पर सुबह भक्तों के दर्शन कराने से पहले 22 तीर्थों के जल से स्नान कराया जाता है। पहले सभी इस मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं, फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहां पर 22 तीर्थों के जल से स्नान कराने के लिए 51 रुपए की रसीद काटी जाती है। अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड से स्नान कराना शुरू हो जाता है। वहां कुछ लोग बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डाल रहे होते हैं। इसी तरह सभी तीर्थों के कुंड से स्नान करने के बाद कपड़े बदले जाते हैं। फिर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया था। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे पर कुंडों में मीठा जल निकलता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कोथंडा रामस्वामी मंदिर हिंदू देवता राम को समर्पित एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर वह स्थान है जहां रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम और उनकी वानर सेना से शरण मांगी थी। इस परंपरा के अनुसार सीता के अपहरण के बाद विभीषण ने रावण को उसे राम को लौटाने की सलाह दी थी। हालांकि रावण ने सलाह नहीं मानी, जिसके कारण विभीषण लंका से भाग गए और राम की सेना में शामिल हो गए। जब विभीषण ने राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो वानर सेना ने राम से विभीषण को जासूस मानकर उसे स्वीकार न करने का आग्रह किया। हालांकि राम ने हनुमान के आग्रह पर विभीषण को स्वीकार कर लिया और कहा कि उनके सामने आत्मसमर्पण करने वालों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। यह भी कहा जाता है कि रावण के वध के बाद राम ने इस स्थान पर विभीषण के लिए पट्टाभिषेकम, लंका के राजा के रूप में स्वर्गारोहण किया था।
कि कुछ लोग कहते हैं जब सीता जी को लंका से वापस लाया गया और विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किए जाने के बाद रामचंद्र जी वापस जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि प्रभु, इस राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए, वरना कोई भी लंका में कभी भी आ जा सकता है। उसके बाद राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती है और जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है।